नाजरीन, आज आप तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में सरमायाकारी के वसई मौके, रियासत के 9 बरसों में हैरत अंगेज तरक्की। फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना ज़राअत के मैदान में मुल्क के लिए रोल मॉडल। फूड कॉन्क्लेव 2023 तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मुल्क के अवाम KCR को मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी सौंपने के मुंतज़िर। उत्तराखंड के कायदीन की BRS में शमूलियत के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का इजहार ख्याल। सनत नगर के हमाजहती तरक्की देकर बनाया जाएगा मिसाली हल्का। अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद मुनक़दा इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। पुलिस रचाकुंडा ने गांजे की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके 20 लाख रुपये मालियती गांजे को किया जब्त। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाके ज़ेराब, गाड़ियां पानी में बह गई। 4 साला लड़की की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसई मौके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत ने हैरत अंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें तेलंगाना में नाफिज स्कीमात की नकल कर रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने रियासती उज़रा निरंजन रेड्डी और T श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद HICC में फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 5 इनकलाब आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में चावल के मरकज के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हिंदुस्तान की पोल्ट्री का दारुल हुकूमत बन गया है। हुकूमत बागबानी और डेयरी के शोबों को फरोग दे रही है। रियासत में एक ज़िरई यूनिवर्सिटी, एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तेलंगाना हुकूमत पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फरोग दे रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के सनतकार इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत देही इलाकों में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के लिए मसाई कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सनती पॉलिसी TSI 5 का मुजाहरा काफी बेहतर है और रियासत में सरमायाकारी करने के लिए किसी से बराह रास्त मिलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर कंपनी कायम करने की इजाजत मिल जाएगी। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए जाते हैं तो हुकाम देही इलाकों से जरूरी खाम माल फराहम करने में मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि खवातीन के ग्रुप देही इलाकों में हैरत अंगेज तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत दिए गए 10 लाख रुपये से 4 दलित मिलकर 40 लाख रुपये से फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम कर रहे हैं। हुकूमत फूड प्रोसेसिंग के शोबे में छोटे मुतवासित तबके के कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शुमाली और जनूबी हिंद के लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क की सबसे बड़ी चावल और कपास की पैदावार वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि विजय डायरी भी मुनाफे की राह पर गामजन है। First of all, flinching commitment to create more and more of these irrigation potential. Now that is something that the rest of India needs to do. The second thing I'll also mention quickly, if India really has to ensure that we find that rightful spot, we have to focus on post-harvesting and what needs to be done to add value. Because the farmers are extremely hardworking, they are doing their best. With all of our support, in Telangana we provide 24 hours of free power. We also provide them with quality seeds. We provide them with quality fertilizers. More importantly, we provide them with farm input assistance. We have already provided 65,000 crores of investment, farm input, through a program called as Raitu Bandhu. We are the first in India, in independent India, to have started this program. We have supported 65 lakh farmers over the last 6 years, provided 65,000 crores of farm input, and we also provide a farmer life insurance. We insure all the farmers in our state. 40 lakh plus farmers below the age of 60 to the tune of 5 lakh rupees. What this has done has created
confidence in the farming sector among the distressed section that this also can be lucrative, this also can be remunerative. We also purchase all the farm produce directly at their doorstep. Now what this has literally done is allowed our farmers to work freely without any concerns, and as a result, today Telangana has become the leading paddy producer, we're the leading fisheries producing state in the country, etc., etc. The last thing I'll tell you, in 2020, to add value to what our farmers do, we launched a program called as AI for AI, Artificial Intelligence for Agriculture Innovation. How does that help? How does technology, which today literally permeates into every sphere of life, how does it help the farmer? How can it help the farmer? Because our Chief Minister वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद HICC में फूड कैनक्लू 2023 तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ज़राअत के मैदान में मुल्क के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो काश्त के लिए 24 घंटे बिजली फराहम करती है। यहाँ बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग में यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। रियासत में फिश फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है। acres of land in and around all the district headquarters, present district headquarters, so that agro food processing, special food processing zones are established over there, and they will be allotted to the food processing units. And we have lot of potential for development of the food crops which are mostly needed across the world, like sweet orange, turmeric, chili, lemon, grapes, mango, peanut, pomegranate, poultry, rice, maize, ginger, banana, papaya, onion, sunflower, oil palm, soybean, inland. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद HICC में फूड कैनक्लू 2023 तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में रियासत में ज़राअत और डेयरी का शोबा हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्की कर रहा है। हुकूमत पोल्ट्री के शोबे को भी फरोग़ दे रही है। Cement doses are being produced at frozen salmon bull stations Karimnagar to produce 20 lakh frozen salmon doses per annum for providing quality of livestock population in order to increase milk production. Government of Telangana is setting up a mega dairy project with an outlay of rupees 246.50 crores. This project is aimed to process 5 lakh litre of milk per day. They encourage farmers to take up dairy farming. 59,662 milk animals have been distributed to the dairy farmers. After information of Telangana state, the government has focused on sheep and goat population in the state. The state occupies 5th position in the meat production in the country. Telangana state तेलंगाना के वजीर IT और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले रेसलर्स की हिमायत की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम उस वक्त जश्न मनाते हैं जब मुल्क के लिए ये चैंपियन इज्जत व विखार लाते हैं। हम अब इनके साथ खड़े हैं और इनसे यकानियत का इजहार करते हैं क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह के खिलाफ जिनसी हरासानी के संगीन इल्जामात की गैर जानिबदाराना जांच करते हुए इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने रेसलर्स की मुजाहरे की मुकम्मल तौर पर हिमायत की।
बीआरएस पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मजहब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को उत्तराखंड के समाजी कारकुनान जावेद अहमद, मोहम्मद फारूक, परवेज अहमद की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। बीआरएस कायद उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़ियादत में उत्तराखंड के मुतवातिन और सामाजी कारकुनान ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तेलंगाना तश्कील के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बिजली, पानी और दीगर मसाइल से दोचार हैं और वहां के लोग क़ते गुर्बत से नीचे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुल्क भर में कोई रियासत मॉडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना वज़ीर आला के सियार न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं, बल्कि रियासत दीगर रियासतों के अवाम में काफी मकबूल भी हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई हैं। वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभालें ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय करें। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की दीगर तरक्याती और फलाह स्कीमात का भी तस्करा किया। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा दिया और कहा कि पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। पार्टी में 9 शामिलशुदा अरकान ने जोश दिखाते हुए कहा कि वो पार्टी के असूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को अपना नसीब बुलंद बनाएंगे। आज उत्तराखंड रियासत से हमारे जावेद साहब, जो पहले कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, हमारे आनबी सीएम साहब की कारकर्दगी देखकर आज हैदराबाद आकर टीआरएस पार्टी में शामिल हुए और जिसमें हमारे जो बदर भाई है वो हमेशा पार्टी के लिए रात दिन कोशिश करते रहते हैं और कई स्टेटों के लोगों को बार बार लाकर ज्वाइन करवाते हैं और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे उत्तराखंड से आए हुए जावेद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 2 ही बात बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में अगर कहीं अमन है वो तेलंगाना स्टेट है, कहीं तरक्की है तो तेलंगाना स्टेट है। आज हमारी स्टेट ऐसा तरक्की कर रही है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज लोग दूर दूर से हमारी स्टेट को जब देखने के बाद खुद ब खुद बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। केसीआर साहब ने 2001 में टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया था। 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किए। उनका जो सपना था गोल्डन तेलंगाना बनाना, उन्होंने गोल्डन तेलंगाना बनाया। अब उनकी फिक्र क्या है, हिंदुस्तान के आवाम की है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने यहाँ गोदावरी के जरिए सारे तेलंगाना को पानी दिया, वो यही चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के नदियों को मिलाया जाए, सारे हिंदुस्तान में सब इनकलाब लाया जाए। इसलिए अब की बार किसान सरकार का जो नारा है वो देखकर लोग खुद ब खुद अपने अपने तरफ से आते जा रहे हैं। मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो केसीआर साहब का विजन है, केसीआर साहब की जो सोच है, एक तो एकजुटता की सोच है, दूसरा हिंदुस्तान के अवाम को तरक्की दिलाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को बैकवर्ड नहीं देखना चाहते। अगर केसीआर साहब आने वाले वक्त में पावर में आ जाएंगे तो चाइना से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अमेरिका से भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में अगर नौजवान लोगों की तादाद है तो हमारी कंट्री के अंदर है और ये कंट्री बहुत तेजी से तरक्की करेगी, बशर्ते कि आवाम जो इस तरह इनकलाब लाना भी आवाम के दिल में आ रहा है, क्योंकि इसलिए आवाम हजारों किलोमीटर से दूर चलकर यहाँ तेलंगाना हैदराबाद आकर पार्टी खुद ब खुद ज्वाइन कर रहे हैं। और तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला केसीआर साहब को बहुत हिंदुस्तान में ताकतवर लीडर बनाए।
वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो सनत नगर को तरक्की के लिहाज से एक मिसाली हल्का बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव हफ्ते को सनत नगर के SRT में संगीत ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िदा इजलास में मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से कई मुकामी मसाइल को रियासती वज़ीर के तवज्जो में दिलाई गई। इस मौके पर मुनअक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कई तरक्याती काम जो 50 साल में नहीं हुए थे वो रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 8 सालों में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि SRT के तमाम मसाइल 3 से 4 माह में हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी फंड्स के अलावा CSR कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी फंड भी इकट्ठा किया जाएगा और मुख्तलिफ तरक्याती कामों को शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि सिर्फ सनत नगर डिवीजन में सबसे ज्यादा 54 पार्क्स हैं जिन्हें तैयार करके अवाम के लिए दस्तयाब कराया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्कों के इंतजाम के लिए फंड्स मुख्तस करेगी और मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां बनाएगी। उन्होंने पुलिस हुकाम को भी कॉलोनीज में CC कैमरों की तनसीब के लिए फौरी तौर पर तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने बरक़ी हुकाम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कार्रवाई करें कि बिजली की कोई तारें नीचे न आए। उन्होंने कहा कि SRT में तमाम सड़कों की तामीर का मनसूबा बनाया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को मसाइल के हल के लिए जरूरी इक़दाम करने की भी हिदायत दी। నిరంతరంగా ఏంటంటే ఈ డివిజన్లో 55 పార్కులు ఉన్నాయి. రెండోది సంతోషం ఏంటంటే ఎక్కడ ఎన్క్రోచ్మెంట్ లేదు. మామూలుగా వేరే వేరే పార్కులకు పోతే దాన్ని మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకుంటారు. నీకు స్టేట్ వెండర్స్ ఉంటారు, రకరకాలు ఉంటాయి. బట్ కాలనీ వల్ల కమిట్మెంట్తోని పార్కులన్నీ మరి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటిది కూడా మనందరికీ తెలిసింది. రెండోది వారు ఆ రసూలని అందరికీ తెలుసు. ఆమె ఆవేదన ఏంటంటే 50 సంవత్సరాల నుంచి జరగని పనులు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయంటే ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే హెమాహెమీలు కూడా ఉండే చాలా. युद्धवीर फाउंडेशन मेमोरियल अवार्ड जो हर साल मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात कारनामे अंजाम देने वाले शख्सियतों को पेश किया जाता है। इस साल मज़कुरा फाउंडेशन का 30वां अवार्ड मोहतरमा वंदिता राय और EM राम मोहन राव को तेलंगाना के देही माशरे की जामा तालीम के सिलसिले में इनकी गिरा कदर खिदमात के अविस बदस्त T हरीश राव रियासती वजीर फाइनेंस सेहत व बहबूद खानदानी हुकूमत तेलंगाना 30 अप्रैल को शाम 6 बजे बामुकाम के KLN प्रसाद एडिटोरियम FTCCI लकड़ी का पुल रेड हिल्स पर पेश किया जाएगा। मज़कुरा अवार्ड 1 लाख रुपये नकद और तौसीफनामा पर मुश्तमिल रहेगा। वाज़ेह है कि वंदिता और राम मोहन की ज़ेर क़ियादत RDF के 2000 से ज्यादा साबिक़ तलबा ने गुरबत में समाजी व तालीमी नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए अपने खानदानों की माली मदद कर रहे हैं। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद हलके के किसानों और ज़राई मजदूरों को ज़राई क़वानीन से वाकिफ करवाना और बाशऊर बनाने की गर्ज से आज शऊर बेदारी कैंप मुनक़द किया गया, जिसका इफ्तिताह जिले सेशन जज मिस्टर रघुराम ने सीनियर जूल जज स्वाति रेड्डी की हमरा मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और ज़राई मजदूरों को ताजरीन मालिकान दरमियानी अफराद के माली इस्तेहसाल से बचाने के लिए मरूजाए आम तमाम क़वानीन से वाकिफ होना अश्त ज़रूरत है। बेशतर मुकामात बिलखुसूस देही इलाकों में कम से कम तालीम याफ्ता किसान व ज़राई मजदूरों बुरी तरह इस्तेहसाल का शिकार बनकर शदीद नुकसान से दोचार होते जा रहे हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर हिंद ने अहम किरदार अदा किया है। रघुराम स्वाति रेड्डी ने महकमा ज़राअत के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो आम सोहेल अंदाज में मुख्तलिफ जबानों में तशहीरी मवाद शाया करते हुए किसानों को वाकिफ करवाएं। इस ज़िमन में जिलाई इंतजामिया और अदलिया भी हर मुमकिन ताउन और रहबरी करेगी। खबरें अजी उन्होंने रैतू वेदिका हसनाबाद के अहाते में शजरकारी भी अंजाम दी और पौधों की निगहदाश्त और नशोनुमा के लिए जिम्मेदारी कबूल करने का मुकामी अवाम को मशवरा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हसनाबाद V सतीश जूनियर सुल्त जज और दूसरे भी तकरीब में मौजूद थे।
पुलिस रच्चाकुंडा ने गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए रियासत हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से गांजे को जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हरियाणा के 4 नौजवान हैदराबाद के बोइनपल्ली में पैकर्स एंड मोर्स में काम कर रहे थे। ये नौजवान आसानी से पैसा कमाने के ख्याल से आंध्र प्रदेश के स्पेरसेलर इलाके के एक शख्स से राब्ता कर रहे थे। मलकाजगिरी एसओटी पुलिस को मौसूल होने वाले एक इत्तला पर अब्दुल्लापुर मीट पुलिस के ताबन से इस टोली का पर्दाफाश किया गया। रच्चाकुंडा कमिश्नर डीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि रियासत हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 65 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए है। డెఫినెట్ గా ఎవరి దగ్గర కమర్షియల్ క్వాంటిటీ ఉంటే ఇది చట్ట ప్రకారంగా నేరమే, తప్పకుండా వాళ్ళ మీద చర్య ఉంటది. బట్ మనం మెయిన్ ఫోకస్ దాంట్లో ఈ పెద్ద ఎత్తనంగా అమ్మేవాళ్ళు అంటే మెయిన్ ఎవరైతే సెల్లర్ ఉంటారు, ట్రాన్స్పోర్టర్ అండ్ డీలర్స్ ఎవరైతే ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్ కి డ్రగ్ డోపర్స్ వారి మీద ప్రత్యేకంగా నో అంతకుముందు ఒక వెహికల్ ని మోడిఫై చేసుకొని 400 కిలోగ్రామ్స్ గాంజా దాంట్లో కన్సిడర్ చేసి అది కూడా సీలియర్ నుంచి. సో No. ఆ థింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. No, they have committed 2 times earlier, but మనకు క్యాచ్ అవ్వలేదు. చిన్న క్వాంటిటీ తీసుకొని అంతకు ముందు కూడా వచ్చినాడు. బట్ ఇది ఈసారి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో ఎవరైనా అలాంటి అనుమానాస్పదంగా పరిస్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళ మీద మన దృష్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫేక్ టికెట్ గ్యాంగ్ మీరు చూసి ఉంటారు ప్రెస్ లో. సో యాక్చువల్లీ దాంట్లో ఫేక్ టికెట్ సో ఇలాంటి అనుమానాస్పదంగా ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీ మీద స్పెషల్ బ్రాంచ్, ఎస్ఓటి, క్రైమ్ టీమ్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఎవరికి ఇక్కడ సమాచారం దక్కినా ఇమీడియట్ గా దాని మీద ఒక టీం వర్క్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది. అది ఇప్పుడు हैदराबाद नार्कोटिक इन्फोर्समेंट ने सईदाबाद पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हैश ऑयल की सप्लाई में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में जी बंडू के चंद्र राव, ई संतोष रेड्डी, एन साई भरत, वी हरीश तेजा शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 2.5 किलो हैश ऑयल, 5 सेल फोन और एक स्वीट कार जुमला मालियत 20 लाख रुपए बरामद करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा जब्त कर लिया। एक इतला पे हैदराबाद नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट टीम और सईदाबाद पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 हैश ऑयल सप्लायर्स, एक पेडलर और 2 सब पेडलर को गिरफ्तार किया है। उसमें उन लोगों से 2.5 kg हैश ऑयल, 5 मोबाइल फोन और एक्सट्रा का बरामद हुआ। इसमें मेन सप्लायर जो है ये विशाखापट्टनम एरिया से मतलब अल्लूरी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है। गुमेली बंधु और खावा चंद्रराव ये दोनों भी ये एरिया से गांजा से जो तैयार कर रहे हैं हैश ऑयल उसका सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ का हैदराबाद में लोकल पेडलर संतोष रेड्डी ये 2018 से धंधा है और 2018 में ऑलरेडी 5 केसेस इसके 2018 में सामने लगे। उसके बाद एक्साइज पीएस कासपुरा एक्साइज पीएस में इसके ऊपर केसेस भी है। 5 केसेस में ऑलरेडी गिरफ्तार भी हो गई और ये
रच्चाकोंडा पुलिस ने जाली टिकट बनाकर गैर कानूनी तौर पर आईपीएल मैच में दाखिल होने वाले 6 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया। रच्चाकोंडा कमिश्नर डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अकील अहमद उर्फ पप्पू नामी शख्स ने इवेंट मैनेजर के पास मौजूद एक्रेडिटेशन पास की हाई रिजोल्यूशन कैमरे से तस्वीर लेकर जाली टिकटों पर बारी कोड प्रिंट करके गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। నాడు కూడా 18th నాడు కూడా వారు he was caught by our Muralidhar DCP SOT గారు with 46 tickets. సేమ్ అకీల్ అహ్మద్ ఎలియాస్ పప్పు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈవెంట్ మేనేజర్స్ దగ్గరే ఉన్నటువంటి కొన్ని పాసులు, ఇది అక్రెడిటేషన్ పాసులు, ఆ అక్రెడిటేషన్ లో పాస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ బార్ కోడ్ దాన్ని హై రిజల్యూషన్ కెమెరాతో వారు స్కాన్ చేస్తారు. తర్వాత ఇది చూసుకోండి, ఇది ఖాళీ టికెట్. సో వీళ్ళు అందరూ ఆ దాంట్లో ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ మేము అంతకుముందు మీరు 2 విషయాలు మీ ఎత్తుతో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. 2-3 సలహాలు మనం అంతకు ముందు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఆల్ ఆన్లైన్ టికెట్ చేయండి, తర్వాత కౌంటర్ పెట్టండి, అన్ని చేయండి. ఇంకొకటి సలహా ఏంటి మనము ఇచ్చినామంటే అక్రెడిటేషన్ కార్డ్ లో మల్టిపుల్ ఎంట్రీ ఉండకూడదు. దానికి ఈ నేరం ఉండడానికి ఈ నేరం జరగడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఏంటి అంటే ఈ అక్రెడిటేషన్ కార్డు ఎవరైనా తీసుకొని ఉంటే టికెట్ లో సింగిల్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు पुलिस स्टेशन मलकाजगिरी के हुदूद में वाक़े मेरियाला गुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साल एलिजाबेथ नामी खातून ने गुज़िश्ता 2 दिन कबल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसके गले से नामालूम रहज़ानों ने जबरदस्ती चेन छीनकर फरार हो गए। पुलिस मलकाजगिरी ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक 20 साल दिनेश और दूसरा एक नाबालिग लड़का था। पुलिस ने बताया कि दिनेश एक पुराना मुजरिम है जो साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत चेन स्नैचिंग के कई मामलों में मुलविस है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 10 ग्राम सोने की चेन जब्त कर ली। ఫస్ట్ కేసు ఆ సందర్భంగా దానికి వస్తే ఈ మల్కాజ్గిరిలో చైన్ స్నాచింగ్ ఆ దినేష్ అనే వాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారు మెయిన్ ఆఫెండర్. ఆయనతో పాటు ఒకరు లెస్ దెన్ 18 ఇయర్స్ జువెనైల్ ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి మేము చెప్పడం తలుచుకోలేదు. వారు దినేష్ అంతకుముందు 7 కేసెస్ లో ఉన్నారు. పీడిఎఫ్ లో కూడా పోయి వచ్చారు, కానీ మారలేదు పరిస్థితి. జనరల్ గా వారికి అలవాటు ఏంటి అంటే నంబర్ ప్లేట్ లేని మరియు ముసుగు వేసుకొని బైక్ లో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఓల్డ్ ఏజ్ అమ్మాయిలకి టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారు. రెక్కి చేసి ప్రాపర్ గా పథకం ప్రకారంగా అది చేస్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ కొందరు ఈ మాస్క్ వేస్తారు, తర్వాత నంబర్ ప్లేట్ కూడా కవర్ చేస్తారు. అదే సందర్భంగా ఈయన ఒక చోట్లో ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ విక్టిమ్ ఉండే, ఆమెను చేసుకుని అక్కడ టూలెట్ బోర్డు ఉన్నది. ఆ టూలెట్ బోర్డు దగ్గర పోయి మాకు రెంట్ లో కావాలని, మీకు ఫ్యామిలీ ఉంటే తప్ప మేము ఇవ్వము అని అమ్మ చెప్పడం వల్ల సరే మేము ఫ్యామిలీ తీసుకొని వస్తామని ఈవెన్ వీడియోగ్రాఫ్ కూడా చేశారు. ఇల్లు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి చూపించాలని నచ్చుతుందా లేదా అనేది చేసుకొని ఆ జువెనైల్ ని కింద మోటార్ సైకిల్ తో పెట్టుకొని తర్వాత వచ్చి ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి చైన్ एपी के काकीनाडा की फाइबर कश्तियों की तैयारी की फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में तकरीबन 40 कश्तियां जलकर खाकस्तर हो गई। ओहदेदारों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक खातून फिसलकर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की बोगी के दरमियान लेन में फंस गई। ये वाकया एपी के बाटला जिले के चरला रेलवे स्टेशन में पेश आया। विजयवाड़ा से गुडूर जाने वाली मेमो एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 8 बजे चरला स्टेशन पर पहुंची। प्रकाशम जिले के उप्पल पाडू मंडल के कोडू देहात से ताल्लुक रखने वाली
के तिरुपम्मा ट्रेन की सवार होने की कोशिश में फिसलकर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की बोगी के दरमियान लेन में फंस गई। आरपीएफ और जीआरपी कांस्टेबलों ने इस खातून को देखा और ट्रेन को रुकवाया। साथ ही मुसाफिरों में मुकामी अफराद की मदद से उन्होंने प्लेटफॉर्म तोड़ा और काफी कोशिशों से खातून को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के नतीजे में खातून के पेट और कमर पर शदीद जख्म आए हैं। इसको इलाज के लिए चरला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद में हफ्ते की सुबह के अव्वलिन सातों में शदीद बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, केपीएचबी कॉलोनी, सईदाबाद, मलकपेट, कारवान, शेखपेट, रायदुर्गम, कापरा, चरलापल्ली, ईसीआईएल, खुदबुल्लापुर, जगदीश गिरगुट्टा, सरारम और अमीनपुर, सुचित्रा, बालानगर, मारेटपल्ली, नाचाराम, मालापुर और मलकाजगिरी, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा, अमीरपेट में शदीद बारिश की वजह से सड़कों में पानी जमा हो गया। पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। रियासत भर में बारिश के पेश नजर महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से एक 4 साल बच्ची कालासीगुड़ा के खुले मेन होल में लड़की की गिरकर मौत वाक़ई हो गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। ये लड़की दूध के पैकेट लेने के लिए घर से निकली थी, तहां वो अचानक मेन होल में गिर पड़ी और बह गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और बल्दिया के एहलकारों की मदद से लड़की की लाश को निकाला और निकालने में कामयाबी हासिल की। इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद की गलियां पानी में डूब गई। नलाकुंटा, पद्मानगर कॉलोनी में पानी बड़े पैमाने पर जमा हो गया, जिससे आवाम को काफी मुश्किलात से दो-चार होना पड़ा। बारिश के पानी के सबब गाड़ियां नाले में बह गई। अपार्टमेंट्स के सेलार्स में पानी दाखिल हो गया है। बिजली के खंभे गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। हैदराबाद शहर के मजाफात में लिंगमपल्ली रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे बारिश का पानी जमा हो गया। आरटीसी सिटी बस ड्राइवर ने पानी के बहाव का अंदाजा नहीं दिखा और इसी रफ्तार से बस को आगे बढ़ाता गया, जिसके नतीजे में बस बारिश के पानी में बह गई और फंस गई। बस ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई। 2 घंटे तक जारी रही मूसलाधार बारिश से शहर के बेशतर निशिबी इलाके सैराब आ गए। शहर हैदराबाद के दौरान नलाकुंटा, पद्मानगर कॉलोनी में मूसलाधार बारिश की वजह से अपार्टमेंट्स सैराब आ गए हैं। शदीद बारिश से मकानात सैराब आ गए। कारें, बाइक और दीगर घरेलू साजो सामान बह गई हैं। हैदराबाद DYFI कमेटी ने GHMC कमिश्नर वजीर बल्दी नज़्म KTR से फौरी इमदादी काम के इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस तरह से अनवरपेट में हुई बारिश के नतीजे में गोल नाका में वाक़े डी मार्केट के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। मोहम्मद मुख्तार अहमद, जिनको तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से सदर गाजी खैरताबाद सर्कल की हैसियत से और हाफिज मोहम्मद मुख्तार निजामी को सनतनगर सर्कल के सदर गाजी की हैसियत से मुकर्रर किए जाने पर मस्जिद इब्राहिम आलवेन मस्जिद के मेन मस्जिद इमाम व खतीब की जानिब से दोनों के एजाज में तहनीती तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर दोनों की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मस्जिद हजा के मुसल्लियां और मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।